हाँ आपके स्क्रीन शो है ना। जी सर शो है। अभी ये है अभी बर्नौली इक्वेशन। ये थोड़ा सा टफ है, गौर से देखें कि बर्नौली असल में मैथमेटिशियन का नाम है। बर्नौली इक्वेशन मैथमेटिशियन ने अपना एक इक्वेशन बनाया है और उसके लिए एक सॉल्यूशन भी ढूंढा होगा। ये वही प्रोसीजर है कि हमारे पास 5 केसेस थे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, लीनियर एंड बर्नौली। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का अपना फॉर्म था, मेथड था। होमोजीनियस का अपना मेथड था, एग्जैक्ट का अपना मेथड था, लीनियर का अभी अभी डिस्कस कर दिया। एंड नाउ द लास्ट केस इज बर्नौली इक्वेशन। सही है आकिब? इसको गौर से देखिए, बर्नौली क्या कहता है, बर्नौली इक्वेशन कैसा है। बर्नौली इक्वेशन ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी इन टू वाई इज इक्वल टू क्यू, और राइट साइड पर अगर क्यू को देख ले, इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाइड है y पावर n। अगर ये y पावर n में यहां से हटा दूं तो ये कौन सा इक्वेशन बन जाएगा? लीनियर। इसका मतलब है कि बर्नौली ने ना लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट किया होगा, इसलिए वो तो यही कह रहा है कि अगर इक्वेशन ना लीनियर है तो फिर उसको मैं लीनियर में कन्वर्ट करूंगा और फिर लीनियर के प्रोसेस से उसको सॉल्व कर लेंगे। यही तरीक़ाकार बता रहा है। तो y पावर n को अगर हटा दे तो ये लीनियर बन जाएगा। और अब आप कैसे कहते कि ये ना लीनियर है? अब कैसे कह रहा हूँ? इसमें सारा एक्स्ट्रा फंक्शन है। नहीं, असल में अगर आप y पावर n को हटा रहे हो तो इसके हटाने के 2 तरीक़ाकार हैं। अगर आप इसको यहाँ से हटा रहे हो तो इसको यहाँ से कैसे हटाएंगे? n को पावर क्या दे दे? n को पावर 0, तो ये बर्नौली इक्वेशन विल बी लीनियर, ये लीनियर बन जाएगा। लेकिन अगर ये 0 ना हुआ, फर्ज करें मैं इसको 1 देता हूँ या 2 देता हूँ, तो y पावर 1, यहाँ से फिर हमें y पावर 1 को हटाना होगा। तो y पावर 1 कैसे हटेगा? हाँ, y पावर 1 कैसे हटेगा? जब इक्वेशन को y पर, हाँ, जब y पर इंटीग्रेट करेंगे। नहीं, इक्वेशन को y पर डिवाइड करोगे ना तो यहाँ से y कट जाएगा ना, कैंसिल करने के लिए। यस सर। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर y आ जाएगा, इधर y आ जाएगा। और ये y जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये y पावर -1 आ जाएगा। जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये y पावर -1। तो मसला ये होगा ना कि y विल बी इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डेरिवेटिव, y उसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो उस कंडीशन की वजह से वो लीनियर नहीं होगा, वो कंडीशन फेल हो जाएगा। तो ये वो मेन गड़बड़ है इस सवाल में कि अगर हम n को पावर 0 दे दे तो ये इजीली लीनियर में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर y का पावर 1 है तो ये उधर डेरिवेटिव में चला जाएगा। और अगर इसका पावर मैं 2 लगा दूं तो फिर तो वो डिग्री वाली बात आ जाएगी। हाँ, कि जी सर। फिर तो y की डिग्री बढ़ जाएगी, और y की डिग्री तो हमें 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये ना लीनियर हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ एक केस में ये लीनियर बन सकता है, जब इस n y का पावर 0 आ जाए। और अगर y का पावर 0 नहीं है, कोई और पावर है, तो फिर ये ना लीनियर होगा। तो अब बर्नौली ये कहता है कि अगर इस नॉन लीनियर को हमने लीनियर में कन्वर्ट करना है तो हम प्रोसेस कैसे करेंगे। बस बर्नौली ने आपको सिर्फ ये बात की है, लेकिन बर्नौली का जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, dy बाई डी एक्स अलग होगा, p और y अलग होगा, और q के साथ y क्या होगा? मल्टीप्लाइड होगा, y पावर n मल्टीप्लाइड होगा। तो फिर बर्नौली कहता है ना कि इस y पावर n को आपने इक्वेशन से ख़त्म करना है, तब इक्वेशन लीनियर बन जाएगा। तो ये तो यहाँ पर एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को और से देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स y पावर -2। अगर मैं इससे बर्नौली इक्वेशन बनाना चाहता हूँ तो बर्नौली इक्वेशन आखिर कैसे बनेगा, और से देखें। अगर इस y को मैं यहाँ से हटा दूँ, डिवाइड बाय y कर दूँ, तो ये y यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर एक y आ जाएगा, तो इन दो टर्म में तो लीनियर बन जाएगा। और ये कितना बनेगा? ये वाला कितना बनेगा? अगर इसको सर -3 हो जाएगी पावर, डिवाइड करने से ये -3 बन जाएगी। गुड। तो इसका मतलब है कि बात तो बर्नौली वाली है कि राइट साइड पर y पावर -3 पड़ा है। जी सर। और ये मैंने डिवाइड किया है ना y पर, ये देखिए ये y पर डिवाइड करने से कितना बना, dy बाई डी एक्स आया, y बाई एक्स आया, प्लस 3 साइन एक्स
तो ये y पावर -1 कैसे बना? ये गलती तो नहीं कर रहा हूँ? हाँ, कितना बनता है जब y पे सर डिवाइड? अगर ऊपर -1 कर दें तो सर फिर ना, ये एक मिनट सर सबर करे, एक सर मिनट। ऊपर जाएगा, ठीक हो गया सर, ऊपर जाएगा -1 ही आएगा। नहीं, नीचे जब y है और वो चला जाएगा ऊपर, तो ऑलरेडी तो क्वेश्चन में ऑलरेडी तो क्वेश्चन में y पावर -2 पड़ा है ना, ऑलरेडी तो क्वेश्चन में -3 होगा। तो फिर तो -3 होगा। एक मिनट मैं ये देखता हूँ कि ये किधर चक्कर है। नहीं, ये -3 नहीं है। अगर इसको हम कर दे, ये जो y पावर -1 आया है 2x dy/dx 3 sin x y पावर -1 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y। एक y फर्स्ट टर्म से कट गया, एक y सेकंड टर्म से कट गया, और y पावर -2 तो बनता है, या ये y मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं है। हाँ आकिब, ये y पावर -2, ये y पावर -2 नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये पूरी टर्म में ये फुल y टर्म नहीं है, क्योंकि जब y को डिवाइड करोगे ना तो 3 sin x y पावर -1 तब बनेगा। सही है ना? अब देखिए मैं क्या सर, करूँ, वो डिवाइड होगा। उस पर ठीक है, ओके सही है। ये सिर्फ 3 sin x है, बस 3 sin x है। तो बर्नौली फॉर्म किस वजह से बनता है? बर्नौली फॉर्म किस वजह से बनता है? y पावर -1 की वजह से बनता है। y पावर -1 की वजह से बर्नौली बन गया। यस सर। अब मैं इसको लीनियर में कन्वर्ट कैसे करता हूँ? बर्नौली कहता है ना कि आप कोई भी सपोजिशन ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने वाई स्क्वायर को सपोज कर दिया z का। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये क्या चक्कर है कि आप वाई स्क्वायर को z के बराबर लेते हो। वो वजह मैं बता रहा हूँ, वजह आपको मैं बता रहा हूँ। असल में हमारे पास जब मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगा ना dz/dx, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2y और y का अगेन डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव को गौर से देखें, इस डेरिवेटिव को dy/dx इज इक्वल टू 2y dy/dx बना। ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पे किया है। एक मिनट, ये राइट साइड पर एक रफ वर्क मैंने किया है। मैं लाइन ड्रा करता हूँ, लाइन को ड्रा करके, और ये रफ वर्क देखिए, ये रफ वर्क मैंने यहाँ पे किया है। इसको आप देखिए गौर से, ये सारा रफ वर्क है। मैंने z को बराबर लिया किसका? y स्क्वायर। अब मैंने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया z, तो अब मेरा काम dy/dx नहीं होगा, अब मेरा काम होगा dz/dx से। ये आप लोगों ने उधर भी पढ़ा था ना होमोजीनियस में, dv/dx का। तो मैं dz/dx इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। z को मैंने y स्क्वायर ले लिया, और जब मैंने डेरिवेटिव ले लिया तो dz/dx आ गया। ये जो अंडरलाइन वाला बक्सा बना है, इस बक्सा को गौर से देखें। z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो dz/dx इज इक्वल टू 2y, पावर रूल लगा दिया और y का दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, और क्वेश्चन को 2y पे डिवाइड किया, तो dy/dx की वैल्यू आ गई 1/2y dz/dx। ये dy/dx की वैल्यू ये आ गई, dy/dx की वैल्यू ये आ गई। अब आप ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ चले जाओ। ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास ये dy/dx है, ये है कि नहीं है? dy/dx को इधर देख रहा हूँ, dy/dx, dy इसकी जगह पे क्या पुट किया? 1/2y dz/dx प्लस 1/x इंटू वाई, और राइट साइड पर है 3 sin x y पावर -1। मैंने जस्ट सिर्फ इतना किया कि मैंने dy/dx की जगह पे क्या पुट किया? हाँ, उसकी वैल्यू जो आई 1/2y। हाँ हाँ जी सर, 1/2 z के सर बराबर लिया जो y स्क्वायर के। हाँ यस, ये हाँ ये कैसे सर? हाँ, ये कैसे? ये मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है किस में? लीनियर में। अब देखिए ये लीनियर में कैसे कन्वर्ट होता है।
आपने dy बाई डी एक्स की जगह पे लगाया 1/2y dz बाई डी एक्स लगाया। हाँ, अब मैं अगर पूरी क्वेश्चन को 2y से मल्टीप्लाइड करूं तो ये 2y यहाँ से कट जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा dz बाई डी एक्स प्लस 2y जब मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो ऑलरेडी मेरे पास 1/x और y तो ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में पड़ा है, और जब इसके साथ मैं 2y मल्टीप्लाइड करूंगा तो 2 अपनी जगह पे आएगा और y से कितना बनेगा, y स्क्वायर बनेगा। और राइट साइड पर जब मैं 2y मल्टीप्लाइड करूंगा तो 2y को देख लो, ये y यहाँ से कट जाएगा, y पावर 1 और y पावर -2 कट जाएगा, तो आपके पास जो नया इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा dz बाई डी एक्स। हाँ, और ये इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन को गौर से देखें, ये इक्वेशन आपके पास बनेगा dz बाई डी एक्स प्लस z बाई एक्स। z कैसे आया, y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर की वैल्यू z है, तो 2z बाई एक्स आ गया, और राइट साइड में बना 2 3 6 और साइन x। तो अब मेरा डिपेंड वेरिएबल कौन सा है, डिपेंड वेरिएबल कौन सा है हमारा z है। तो हमने वो तीनों कंडीशन z पर चेक करने हैं, z को गौर से देखें, z और उसका डेरिवेटिव डिग्री 1 है यस सर, z डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है जी सर, और z ट्रांसेंडेंटल नहीं है, हमारे पास साइन x है बट साइन z नहीं है। जी सर, तो ये वो वजह थी कि हमने y स्क्वायर को z के बराबर क्यों ले लिया, अगर ये सपोजिशन में ना करता तो फिर ये इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट ना होता। और वो देख के उसको फिर करना है, ये हर क्वेश्चन का डिफरेंट प्रैक्टिस होता है। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो राइट साइड पर आपके पास y पावर -1 है, इधर से एक पूरी कहानी उठ सकती है इधर से। असल में अगर इस y पावर -1 को आप इधर शिफ्ट करोगे ना तो यहाँ पर y बनता है, वो तो आपको पता है ना, ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास क्या है यहाँ पे जी सर, y है। अगर आप यहाँ से y है तो इसका मतलब है कि आप y स्क्वायर ले लो ताकि डेरिवेटिव से ये y बन जाए। आखिर नोट करें ना, पॉइंट नोट करें ना, अगर मैं y स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लूं तो 2y dy बाई डी एक्स डेफिनेटली आ जाएगा। जी सर, dy बाई डी एक्स साथ क्या मल्टीप्लाइड है, y है कि नहीं है, हाँ वो है मल्टीप्लाई। तो मुझे dz बाई डी एक्स से जो रिजल्ट निकालना है वो बनेगा 2y। असल में मुझे dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है, जब इसको रिप्लेस करना है तो ऑलरेडी इसके साथ y भी लगा है, तो इसका फुल रिजल्ट आना चाहिए ताकि ये पूरा यहां से हट जाए। y dy बाई डी एक्स यहां से पूरा हटाना है। तो जब आप सपोजिशन करोगे ना और y स्क्वायर को सपोज करोगे तो y स्क्वायर के डेरिवेटिव से आपके पास आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी के साथ ऑटोमेटिकली y आ जाएगा। जी सर, अब अगर dy बाई डी के साथ y स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो तो आपको फिर वापस डेरिवेटिव में लाना पड़ेगा y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। हाँ, तो क्या सपोज करना पड़ेगा, y क्यूब, गुड, ये सपोज करना पड़ेगा। और अगर यहां पर y क्यूब पड़ा है तो फिर y4 को सपोज करना है। ओके सर, तो ये वो चक्कर है जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर y स्क्वायर कैसे आया। असल में मुझे रिप्लेस करना है y dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है दूसरी डेरिवेटिव में, और वो जो हमारा दूसरा डेरिवेटिव है वो है dz बाई डी एक्स। जी सर, समझ। हाँ, ये सर्कल को देखें ना, ये जो मैंने इंसर्कल किया है इसमें गौर से देखें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2y dz बाई डी एक्स। हाँ जी सर, लेकिन हमें तो सिर्फ dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर नहीं चाहिए तो उसके साथ तो एक y मल्टीप्लाइड फॉर्म में लगा है। यस सर, तो इस y को उधर शिफ्ट करें तो आपके पास फुल आ जाएगा y dy बाई डी एक्स, तो y dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dz बाई डी एक्स, और फिर उस 1/2 को आगे ले जाकर मल्टीप्लाइड करो दूसरी टर्म में, तो ये देखिए ये दूसरी टर्म में खुद ब खुद आ जाता है ये। तो ये आपको इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं कि इक्वेशन लीनियर बन जाए। तो लीनियर बनने के लिए आपको इस तरह की सपोजिशन लगानी चाहिए। आप इसको देख लें ना, इस टर्म को गौर से देखें। हाँ, इस टर्म को गौर से देखें, 2y dy बाई डी एक्स, रिजल्ट क्या बना, dz बाई डी एक्स बना कि नहीं बना। यस सर, तो देखें मैंने इस फुल टर्म की जगह पे क्या पुट किया, इस फुल टर्म की जगह पे पुट किया dz बाई
और वो जो y है, वो जो y है उसको मेरे के से रिप्लेस कर दिया। 1/x अपनी जगह पे है और y की वैल्यू कहाँ से आ गई? यहाँ ये कैसे? हाँ, नोट करें, ये इधर से पोजीशन में देख लेना, इधर से पोजीशन में देख ले। मैंने ऐसा कर दिया। असल में फुल इक्वेशन आपको ये जो राइट साइड पर बक्सा नज़र आ रहा है, फुल इक्वेशन यहाँ से क्लियर होता है। मैंने वो z को y² के बराबर ले लिया, dz/dx को डिरिवेट कर दिया तो 2y dy/dx आ गया और dy/dx की वैल्यू आ गई 1/2y dz/dx। अब मैंने क्या किया, मैंने dy/dx की जगह पे पुट कर दिया 1/2y dz/dx पुट कर दिया, प्लस 1/x अपनी जगह पे इंटू y अपनी जगह पे इज इक्वल टू साइन 3y पावर -1 अपनी जगह पे। तो फिर मैंने पूरी इक्वेशन को 1/2y से मल्टीप्लाइड कर दिया। जब पूरी इक्वेशन 1/2y से मल्टीप्लाइड हो गया तो dz/dx अपनी जगह पे आ गया, 1/x अपनी जगह पे आ गया, 2 इधर शिफ्ट हो गया, y और y मल्टीप्लाइड होकर y² आ गया और 2 3 नीचे आ गया, साइन x अपनी जगह पे आ गया, y पावर -1 और y पावर -1। असल में मैंने 1/2y को डिवाइड किया तो जी सर ऊपर आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। गुड। तो ये जो नया इक्वेशन बना dz/dx प्लस 2z/x इज इक्वल टू 6 sin x। अब इसमें आप p और q फंक्शन को ढूंढ ले। p फंक्शन हमारा क्या होगा? p फंक्शन 2/x। हाँ, z के साथ ये मल्टीप्लाइड है 2/x। तो 2/x को e के ऊपर इंटीग्रेट करे, 2 को बाहर कर दे और 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log x। हाँ, हेलो आकिब, हेलो सर आवाज कट रही है आपकी। अब आवाज सही है? हेलो जी सर अब सही। अच्छा ओके। तो मैंने 2 को बाहर कर दिया और 1/x का इंटीग्रेशन आ गया log x और इस 2 को इधर शिफ्ट कर ले, log के ऊपर कर ले, log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा। हमारा इंटीग्रल फैक्टर कितना बना? x²। अब x² को z के साथ मल्टीप्लाइड करो क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z है। तो इंटीग्रल फैक्टर इनटू z इज इक्वल टू, राइट साइड पे चले जाओ, 6 राइट साइड पर 6 और साइन जो है ये q फंक्शन है। तो इंटीग्रल फैक्टर इनटू q फंक्शन हमारा है 6 इंटू साइन x। अब मैंने 6 को बाहर कर दिया और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला लगाया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में x² को फर्स्ट कंसीडर करें, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। हाँ, का साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x होगा। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहाँ पर पूरा फार्मूला लगाना है। तो ये अगर मैं होम टास्क में दे दूं तो ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। हाँ आकिब जी सर, क्या ख्याल है, ये हो जाएगा? सर आवाज बैठ रही थी आपकी, समझ नहीं आई। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला है, कितनी बार बाय पार्ट्स फार्मूला लगेगा? कितनी बार? हाँ सर ये एक मिनट ऐसा करता हूं ना, मैं एक नया स्लाइड यहाँ पे लगाता हूँ, आपको मैं ये रफ कैलकुलेशंस करके देता हूँ। मेरा काम कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया। न्यू स्लाइड। ये इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ, देखें, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। बाय पार्ट्स हमारा है x² sin x, ये नोट करें, x² sin x इंटीग्रेशन ऑफ x² sin x और s, मैंने s लिखा जस्ट, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू x अपनी जगह पे आ गया। बाय पार्ट्स फार्मूले को गौर से देखें, फर्स्ट अपनी जगह पे और साइन का इंटीग्रेशन क्या लगाओ? cos x माइनस कास,
ये मैंने इसका इंटीग्रेशन लिखा माइनस कास। फिर हमारे पास एक फार्मूला बनता है माइनस होल इंटीग्रेशन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना बनेगा 2x, और सेकंड का इंटीग्रेशन फिर बनेगा माइनस कास। गुड, यहाँ पे मैंने डॉट लिखा और फिर विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज। अब ऐसा करें कि ये जो बाहर प्लस पड़ा है इसको इधर शिफ्ट करें, माइनस इसको प्लस कर दे, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप फिर बनेगा माइनस कास इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस कास इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 को भी मैंने बाहर कर दिया, ये 2 मैंने बाहर छोड़ दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कास, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कास। तो अब यहाँ पर फिर बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगेगा, ये x मेरा फर्स्ट होगा और ये कास हमारा क्या होगा सेकंड होगा। अब फिर बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाता हूँ, तो इज इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने बाहर एज ए कॉमन छोड़ दिया और अब ब्रैकेट के अंदर बाय पार्ट्स फार्मूला शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट अपनी जगह पे और कास का इंटीग्रेशन कितना साइन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और कास का इंटीग्रेशन फिर साइन। अब एक इंटीग्रेशन रह गया साइन का इंटीग्रेशन, यहाँ मेरे पास जस्ट एक साइन बनता है, ये मैं पूरा लिखता हूँ साइन, ताकि फिर आपको अंदाज़ा हो कि लास्ट में हमारे पास साइन बच गया। तो अब मैं लिखूंगा साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस कास, तो माइनस और माइनस प्लस कास, तो x और साइन अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे 2 है, और बाकी प्लस जो अगला टर्म है वो भी अपनी जगह पे। तो आपका रिजल्ट ये बना माइनस कास इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कास इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स साइन प्लस कास। सही है। अब आप प्रीवियस स्लाइड की तरफ चले जाओ। 6 तो क्वेश्चन का है ना, 6 तो क्वेश्चन का है ना जी सर। माइनस एक्स स्क्वायर कास, माइनस एक्स स्क्वायर कास ये है, ठीक है, प्लस 2 अपनी जगह पे मौजूद है, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाइड करो तो x इंटू साइन और प्लस 2 इंटू कास। जी सर। तो अगर ये स्लाइड्स आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्योंकि ये वीडियोस में नहीं होगी, ये आपको मैंने एज ए होमवर्क दिया होगा, तो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टेप, ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक अपने साथ, ताकि फिर आपको लर्निंग में, बल्कि ऐसी भी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा डिस्कशन लिंक। सही है आकिब? जी सर। अच्छा, अब अगला एग्जांपल लेके dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ई पावर 2x वाई पावर माइनस 3। अगर इस y पावर माइनस 3 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर ले तो dy बाई डी एक्स के साथ क्या बनेगा y पावर माइनस 3। अब y पावर माइनस 3 की बजाय मैंने y पावर माइनस 2 सपोज कर दिया कि ये क्यों, असल में वहां पर मैं एक पावर को बढ़ा देता क्योंकि वो प्लस पावर था, और ये नेगेटिव पावर है, तो मैं बढ़ा के -2 कहूंगा। जी सर। तो मैंने y पावर -2 को v के बराबर कर दिया। आप लोग वही तरह z ले ले, वेरिएबल पाबंदी नहीं है, कोई भी पोजीशन आप ले ले। तो y पावर 2 को मैंने v के बराबर कर दिया, नो टेकिंग द डेरिवेटिव। -2 अपनी जगह पे, ऊपर 1 माइनस हो गया, -2y पावर -3 dy बाई डी एक्स अपनी जगह पे, और इधर ये बनेगा dv बाई डी एक्स। अब 2 को क्या करना है पता है, 2 को उधर शिफ्ट करें, तो y पावर -3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 dv बाई डी एक्स। अब इक्वेशन की तरफ चले जाओ, इस टर्म की जगह पे पुट हो गया -1/2 dv बाई डी एक्स, और y पावर -2 की जगह पे क्या पुट हो गया, क्या पुट हुआ v, और राइट साइड में x और e पावर 2x अपनी जगह पर मौजूद है। अब आप क्वेश्चन को -2 से मल्टीप्लाइड करें,
तो डी बाई डी एक्स माइनस 2v, ये जो मैंने इंसर्कल किया है येलो कलर से, या दोबारा इंसर्कल कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को देख लो, दिस इज लीनियर, बट कौन से वेरिएबल में ये लीनियर है, कौन सी वेरिएबल में, हाँ v में, v में मतलब v का डेरिवेटिव और v की डिग्री 1, v और डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं है और v ट्रांसेंडेंटल में नहीं है, सो दिस इज लीनियर इन v। अब आप इंटीग्रल फैक्टर मालूम करें, v के फ्रंट पर जो फंक्शन है वो आपका p फंक्शन है, v के फ्रंट पर क्या पड़ा है, -2 ये हमारा p फंक्शन है और ये हमारा q फंक्शन है। हाँ, तो -2 को मैंने e के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया, -2 का इंटीग्रेशन x आ गया तो e पावर -2x हमारा इंटीग्रल फैक्टर बना। अब फार्मूले में आ जाओ, सॉल्यूशन इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड q फंक्शन हमारा है -2x e पावर 2x और इंटीग्रल फैक्टर हमारा है e पावर -2x। आके इस स्टेप को गौर से देखें, हाँ सही है, हेलो जी सर। हाँ, इंटीग्रल फैक्टर और v आपस में मल्टीप्लाइड हो गया और इंटीग्रल फैक्टर और q आपस में मल्टीप्लाइड है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट रह जाएगा -2x और x का इंटीग्रेशन बनेगा x² डिवाइड बाई 2, वो 2 कैंसिल, और इस v को वापस रिप्लेस करें y पावर -2 से। आपका पिछला सवाल भी ऐसा है कि मैंने वहां पर ये देखिए z को मैंने रिप्लेस कर दिया वापस आंसर में, z की जगह पे क्या पुट किया, जी सर, क्वेश्चन वापस अपने डिपेंड वेरिएबल में आना चाहिए, हमारा अपना डिपेंड वेरिएबल था y, तो ये v वापस आ गया y पावर -2 से। तो बर्नौली का ये तरीकाकार है कि dy बाई dx के फ्रंट पर, असल में पता है बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, बर्नौली इक्वेशन तो ये कहता है ना कि जो एक्स्ट्रा टर्म है वो राइट साइड पे आएगा, इस तरह है ना y पावर n, जी सर। आप इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करोगे, ये जो मैंने लेफ्ट साइड पर यहाँ पे शिफ्ट किया है, ये देखिए ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करोगे तो आपके लिए ये सपोजिशन वाली बात आसान होगी, सही है ना कि जी सर। ये y पावर -2 कैसे आया, असल में मैंने इक्वेशन को y क्यूब पे डिवाइड किया, तो ये टर्म जब y क्यूब पर डिवाइड हो जाएगा तो y स्क्वायर नीचे चला जाएगा और वो जब नीचे से ऊपर आ जाएगा तो y पावर -2 बन जाएगा। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले इस y पावर को इधर डिवाइड करके इधर शिफ्ट कर ले और फिर सपोजिशन वाली बात शुरू करें। अगर y पावर 2 है तो y क्यूब सपोज करें, और अगर y पावर -3 है तो y पावर -2 सपोज करें। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि डेरिवेटिव लेने से वो पावर बढ़ जाएगा तो आपके पास वापस अपना स्टेप आ जाएगा। यस, मतलब y पावर -2 जब मैं सपोज करूंगा ना तब मेरे पास y पावर -3 आएगा ना। जी सर। अब अगर मैं y पावर -3 सपोज करूं तो फिर तो वो y पावर -3 के डेरिवेटिव से y पावर -3 वापस नहीं बनेगा, फिर तो वो y पावर -4 बनेगा। -4। तो आप इस तरह से पोजीशन कर लें कि वो रिजल्ट वापस वही आ जाए डेरिवेटिव लेने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है। तो ये बर्नौली इक्वेशन ट्रांसफर करना है लीनियर में और इसके लिए आपको ये सपोजिशन लेना पड़ेगा। हेलो जी सर, आ रही है। तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये लीनियर बर्नौली अभी ख़त्म नहीं है, ये हम बार बार डिस्कस करेंगे। हमारे पास अभी 3 वीक है और 3 वीक में एक टॉपिक आ जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, उसके बाद इस लीनियर का साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। इसका एक लेक्चर मैं आपको 1 वीक में दोबारा रिवाइज कर दूंगा। ठीक सर। और लेकिन साथ साथ आप इस पर जितना हमने डिस्कशन कर दिया ये भी फिर पोर्टल पर मैं डिस्कशन अपलोड करवा दूंगा। ओके सर। लीनियर में क्या था, लीनियर तो आसान था ना, वहाँ से तो पी फंक्शन और क्यू फंक्शन को उठाना था। पी फंक्शन को किसके ऊपर इंटीग्रेट करना था, ई के ऊपर, वो हमारा होता है इंटीग्रल फैक्टर, और फिर इंटीग्रल फैक्टर को सॉल्यूशन में डालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड डिपेंडेंट वेरिएबल क्यू फंक्शन, सॉरी इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड वाई, और राइट साइड पर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड क्यू। सही है ना आकिब? जी सर। लीनियर में क्या करते हैं, लीनियर में पहले लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं ताकि वहां से पी फंक्शन और क्यू फंक्शन को उठा ले। यस सर। पी फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करते हैं ई के ऊपर, वो हमारा होता है इंटीग्रल फैक्टर, और
वो जब इंटीग्रल फैक्टर आता है उसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला कैसा है, लेफ्ट साइड पर एक प्रोडक्ट होगा किसका, इंटीग्रल फैक्टर का और y का, और y को y से मतलब डिपेंड वेरिएबल है। जी अगर आपके पास डिपेंड वेरिएबल z है तो फिर आप z से लगा लोगे, अगर v है तो फिर v से लगाओगे। और राइट साइड पर क्या है, राइट साइड पर इंटीग्रेशन होगा। अगर आप ये सोचते हैं ना कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है, तो इंटीग्रेशन आ गया ना, जब तक आपने इंटीग्रेशन नहीं लगाया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो हमने इसमें इंटीग्रेशन राइट साइड पर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। किस पर अप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल फैक्टर एंड फंक्शन ऑफ q। सर इसका हाँ। इंटीग्रल फैक्टर पहले निकाला है ना, फिर उसके हाँ। बाद इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेशन सिर्फ राइट साइड पे बनता है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल फैक्टर एंड क्यू फंक्शन। ओके सर। और बर्नौली में क्या किया, बर्नौली में सपोजिशन किया और उसमें dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया dz बाई डी एक्स से या dv बाई डी एक्स से, कोई नया डिफरेंशियल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कराया। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। और ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्यों लगाया, नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। लीनियर में कनेक्ट। बस सिर्फ ये बात है। और बर्नौली ने ये प्रोसेस बताया है कि अगर इक्वेशन मेरे साथ मिलता जुलता हो, उसका मिलता जुलता इक्वेशन क्या है, राइट साइड पर y पावर n मल्टीप्लाइड होता है, राइट साइड पर y पावर n मल्टीप्लाई होता और इसको हमने शिफ्ट करना पड़ता है लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर ये डिवीजन की वजह से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये dy बाई डी के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएगा। और जब ये dy बाई डी के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में आता है तो फिर वो नॉन लीनियर हो जाता है। है। यस उसके बाद फिर हमें सपोजिशन लेना आसान होता है। पावर को आपने एक दर्जा कम रखकर सपोजिशन स्टार्ट करना है। ओके सर। बस खत्म होगी बात। कोई क्वेश्चन है आपका तो कर ले। ठीक है सर। ओके, बस क्लास खत्म करें फिर। जी सर। यस ओके चले, ओके ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।